हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों दिल्ली में धूप काफ़ी है। 3 बजे का वक्त हुआ है और इस वक्त ऐसी धूप है कि मानो दोपहर के 12 बजे वाली धूप हो और मार्च अप्रैल का महीना हो, अप्रैल मई का महीना हो, लेकिन अभी मार्च का महीना है और गर्मी बहुत है। लेकिन फ़िलहाल एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी जो है वो होने वाली है। बहुत टाइम बाद किसी प्राइवेट ट्रेन में जर्नी करने जा रहा हूँ और वो भी उसके सबसे महंगे क्लास में, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो ये जर्नी होने वाली है लखनऊ तेजस एक्सप्रेस में और वो भी उसके एग्जीक्यूटिव क्लास में, यानी कि पहली बार मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करने वाला हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बदलाव आया है कोविड के बाद लखनऊ तेजस में। वैसे तो ट्रेन हर दिन खाली जाती है, लेकिन होली आने वाली है तो ऐसे में गाड़ी पूरी पैक चल रही है और मैंने भी वेटिंग में टिकट ली थी। लेकिन हाँ, एक कैच है वेटिंग में टिकट लेने का और लास्ट डे टिकट लेने का। तो वो कैच क्या है मैं आपको बताऊंगा, कुछ उससे फ़ायदा होता है। फिर चलते हैं, गाड़ी में ऑनबोर्ड होते हैं, उसके बाद से इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रही हमारी लखनऊ तेजस एक्सप्रेस और इसमें यूपी के ऑलमोस्ट सभी जो ज़िले हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जो फेमस है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तेजस के बारे में। और यहाँ पे वाराणसी की जो गंगा घाट है ना, वो भी यहाँ दिखाया गया है। नॉर्मली चेयर कार में तो यात्रा कर चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास में फ़र्स्ट टाइम यात्रा कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो इज़्ज़त है वो कैसे मिलती है। और एक और चीज़ ये है कि ये जो कोचेज़ है ना, वो 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने में सक्षम है, लेकिन ट्रैक्स ऐसे हैं कि ये गाड़ी सिर्फ 130 की रफ्तार में ही चल पाती है। चलिए फ़िलहाल कोच के अंदर तो आ चुके हैं, बस खड़े हैं गेट पे, क्योंकि बाहर खड़े होना रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बंद हो गया है तो खुलते नहीं है। बाकी मैं खड़ा इसलिए था क्योंकि सत्य भाई छोड़ने आए थे। चलो भाई बाय, मिलते हैं। चलिए, हॉकिंग जो है वो हो चुकी है, सीटी बज चुकी है, डोर्स ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं। चलो भाई बाय बाय। और गेट्स हो गए बंद। और जैसे ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ, कुछ लोग हाथ दे करके ट्रेन को रोकने की कोशिश की और जब ये लोग ट्रेन में बोर्ड हो गए, उसके बाद ट्रेन को वापस फिर से भेजा गया, तो इनके लिए ट्रेन जो है वो रुकी थी। तो कुछ ऐसा है एग्जीक्यूटिव क्लास। ये डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक खुलते बंद होते हैं और कुछ बढ़िया स्पेस जो है वो मिल जाता है इस गाड़ी में। यार एक बात तो है कि आप जितना ज़्यादा पे करते हो उतनी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तेजस एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर आप करीब 2000 रुपये खर्च करते हो और इस 2000 रुपये में आपको बढ़िया एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ आपको इवनिंग स्नैक्स, सूप और रात का डिनर जो है वो भी मिल जाता है। तो आई गेस 2000 रुपये जो है ना वो वर्थ है। पर हर जगह पे ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2000 रुपये के जो पैंट टी शर्ट है वो पहनो तो ही आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे टी शर्ट को देखो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टी शर्ट जो है वो कितने की होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो टी शर्ट है ये सिर्फ 250 रुपये की है और वैसे ही नीचे मैंने ट्राउज़र जो है वो पहनी हुई है, वो भी अराउंड 600 रुपये की है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर बात करें क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच है, बहुत ही कंफर्टेबल है और अपने प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ है। तो हमें बहुत सारी जर्नीज़ करनी होती हैं और हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि आप 1000-1200 के टी शर्ट या फिर पैंट जो है वो पहनो। तो इसलिए मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है वो मीशो ऐप पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है बेस्ट प्राइस में। और यहाँ टी शर्ट्स की रेंज मात्र 199 रुपये से शुरू होती है। और मीशो ऐप पे करीब 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स है, जहाँ प्रोडक्ट की संख्या करीब 60 लाख के करीब है, जहाँ आपको मेंस फैशन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सन ग्लासेस, वॉलेट्स, सारी वैरायटी आपको यहाँ मिल जाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मीशो ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्लैट 100 रुपीज़ या फिर 30% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो फिर देर किस बात की, वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कुछ टी शर्ट्स, ट्राउज़र या फिर वॉलेट, सन ग्लासेस खरीदने का या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने का, तो मीशो ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और साथ ही साथ 30% या फिर 100 रुपीज़ का ऑफ जो है वो पाएँ अपने फर्स्ट ऑर्डर पे। और फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी एंड ईजी रिटर्न्स इस ऐप को और भी बेहतरीन बनाती है। तो कुछ ऐसी होती हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार की सीट्स। वैसे अगर देखा जाए तो इनका जो कुशनिंग है काफ़ी बढ़िया है नॉर्मल चेयर कार के मुकाबले, लेकिन गतिमान के मुकाबले ये शायद थोड़ी सी 19 है। बाकी
आप आराम से यहाँ पे अपना फुट जो है वो टिका करके आराम से बैठ सकते हो। तो कुछ ऐसी है हमारी एग्जीक्यूटिव चेयर कार। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेन खाली है, इसलिए अभी बेस्ट मौका है आपको दिखाने का कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप सब जानते ही होंगे कि इसमें कर्टन जो है वो ऐसे ऑपरेट होते हैं। फ़िलहाल अभी ये काम नहीं कर रहा है, पर आप उस बटन का यूज़ करके आप कर्टन्स को ऊपर कर सकते हो। लाइट्स हर सीट पे मिल जाती हैं आपको, और साथ ही साथ अटेंडर कॉलिंग बेल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको दबा करके अपनी सीट पे अटेंडर को बुला सकते हो। थैंक यू। तो चाहे आप राजधानी या फिर किसी भी प्रीमियम ट्रेन के क्लास में सफ़र करते हो, तो आपका जो वेलकम है ना, वो इस खूबसूरत से रोज़ के साथ होता है। और हाँ, न्यूज़ पर आपकी सीट मिल जाता है, और साथ ही साथ वाटर बॉटल जो है नॉर्मली तेजस के लिवरी में, तेजस की पेंटिंग में बिल्कुल ऐसी होती है, वो मिल जाती है। और बाकी एक चीज़ है यार कि स्टार्टिंग में जब भी ट्रेन चली थी ना, तो बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन अभी देखो ग्लास पे कुछ क्रैक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब पता नहीं ये ऐसे हुए हैं या फिर किसने इंटेंशनली इसको क्रैक किया हुआ है, बट कुछ विंडोज़ जो हैं वो ऐसे ही क्रैक्ड हैं। तेजस के जो डोर्स हैं ना वो ऑटोमेटिक है, लेकिन एक चीज़ है कि आज बहुत ही रश है ट्रेन में, बहुत लोग बैठे हुए हैं आज, और बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। और वहाँ पे 2 मिनट का सिर्फ फॉल्ट है, लेकिन गेट्स खुलने वाले हैं। तो ट्रेन भले ही सिर्फ 2 मिनट के रुकने वाली हो गाज़ियाबाद में, लेकिन ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि और देखो ये जो मौका है ना, गाज़ियाबाद पे ट्रेन रुकने वाली है, उसके बाद सीधा ट्रेन जो है वो कानपुर रुकने वाली है। तो करीब 400 किलोमीटर तक ये दरवाजे जो है वो ऐसे ही बंद रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पहले एक खुली सांस जो है वो ले लूँ गाज़ियाबाद में उतर करके। तो गाज़ियाबाद का अराइवल कुछ ऐसे लेना पड़ रहा है मुझे। तो जो कुछ एक सीट्स जो थी वो खाली दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि गाज़ियाबाद में आने के बाद वो सारी सीटें जो है वो भरने वाली है, क्योंकि देखो इतने लोग खड़े हैं। चलो थोड़ा कुछ सांस, क्या भैया क्या हुआ, तो थोड़ा चैन की सांस लेता हूँ, मास्क को नीचे करता हूँ यार, क्योंकि ये खुला हवा जो है ना, ये तो लोग क्या करते हैं बेवकूफ़ी की, भाई के सीट जो है उनका कोच जो है वो कहीं आगे पीछे होता है, लेकिन लोग ढूंढते हैं। समझदारी सी में कि आप बस किसी भी कोच में बैठ जाओ और उसके बाद अंदर ही अंदर आप पहुंच जाओ अपने कोच में। चलो खुली सांस जो है वो लेता हूं मैं, क्योंकि भाई दरवाजे ऑलमोस्ट 4-5 घंटे के लिए बंद रहने वाले हैं। तो बता दूं मैं आपको, करीब 513 किलोमीटर की जर्नी जो हम करने वाले हैं। गाड़ी करीब 6 घंटे का वक्त लेगी, जिसमें एवरेज स्पीड जो है वो अराउंड 83-84 किलोमीटर की रहने वाली है। और टॉप स्पीड की बात करें तो वो होने वाली ओबियसली 130 के ऊपर तो ये ट्रेन चल नहीं सकती। हालांकि केपेबल है 160 में चलने की, लेकिन ट्रैक्स वैसे नहीं है कि ट्रेन इतनी तेज़ चल पाए। चलिए डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है अब, और डोर्स हो जाएंगे लॉक। तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है कि ट्रेन डिपार्चर के तुरंत बाद, मतलब गेट नहीं बंद होता, हल्का सा 1 मिनट तक ट्रेन ऐसे ही दरवाजे खुले दरवाज़ों से चलती है, और उसके बाद डोर्स ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाते हैं। जैसे अभी ऑलमोस्ट 25 सेकंड के बाद दरवाजे जो है वो बंद हो गए। चलिए फ़िलहाल चलते हैं अपनी सीट पे, क्योंकि खाने पीने की जो शुरुआत है ना वो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो स्नैक्स है वो सर्व होने वाले हैं। स्नैक्स को, इवनिंग टी को, वो सर्व होने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि इस ट्रेन में हमें डिनर जो है वो भी मिलेगा, तो एक तरह से वर्थ है। और बाकी मैं बात करने वाला हूँ आपसे कि आप कैसे सस्ते में इसकी टिकट जो है बुक कर सकते हो। तो गाज़ियाबाद से निकलते ही ऑलमोस्ट ट्रेन की स्पीड जो है वो धीरे धीरे अब तेज़ हो रही है। हालांकि इस ट्रेन को करीब 130 की रफ्तार में चलना चाहिए, पर अभी ट्रेन 110, 115 सिर्फ इसी रफ्तार में चल रही है। थैंक यू। तो अभी हाल ही मैंने गतिमान एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में जर्नी की थी, और वहाँ पे भी टी जो मिला था ना वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा था। उसमें जो चीज़ें मिलती वो ज़्यादा अच्छी थी। ये सारे यहाँ पे सब पैक्ड आइटम्स ही हैं। इनफैक्ट सिर्फ एक समोसा जो है वही मुझे स्पेशल लग रहा है, बाकी सभी पैक्ड आइटम्स, ये नमकीन ले लो, ये केक ले लो, सब कुछ आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ देख करके। समोसे में कुछ खास बात नहीं है, नॉर्मल जो स्टेशन पे समोसे मिलते हैं बस उनसे अच्छे हैं, एवरेज है, काम चला हुआ है। तो अब जाकर के ट्रेन हमारी
30 की रफ्तार में चलना शुरू हो चुकी है। थैंक यू भाई। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, आप चाहे टी, कॉफ़ी, जूस कुछ भी ले सकते हो, पर मुझे चाय जो है वो पीनी थी और चाय प्रीमिक्स आती है, जिंजर टी जो है वो मिली है। सेम चीज़ है जो पहले मिलती थी, ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ डिफरेंट है ट्रेन में, वो ये कि नॉर्मली हमारे इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन में, हालांकि ये भी इंडियन रेलवेज़ की ट्रेन ही है, लेकिन ये प्राइवेट ट्रेन है, तो जो टिकट चेक करने वाले लोग हैं ना वो IRCTC के ही है, इंडियन रेलवेज़ के नहीं है। ये चीज़ बस अलग है। और यहाँ हमारी ट्रेन अभी स्किप करी है अलीगढ़ जंक्शन को, और कुछ लोग कोच में इतनी तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। डिनर तो बहुत बाद में मिलने वाला है, पर सूप जो है वो अब यानी कि करीब 5:30 बजे ही मिल चुका। अभी भी जो कानपुर सेंट्रल है ना, थैंक यू, कानपुर सेंट्रल जो है वो ऑलमोस्ट अभी भी 250 किलोमीटर दूर है। और सूप आपको नॉर का मिलता है, मनचाओ वेज 10 रुपये वाला सूप। अच्छा, मैं आपसे बात करने वाला था ट्रिक के बारे में। ट्रिक नहीं, मतलब ये तो लीगल चीज़ है कि अगर आप इस लखनऊ तेजस में यात्रा करने वाले हैं तो अपनी जो टिकट है ना वो सेम डे करें तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। ये देखिए, ये है अराउंड 16 मार्च का डेट, और यहाँ पे अगर आप फेयर देखेंगे तो अराउंड 2457 यानी कि 2457 रुपये जो है वो आपको पे करने हैं अगर आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना है तो। बाकी अगर बात करें सेम डे की, तो मैंने टिकट जो है वो अपनी सेम डे में की थी, और मुझे यहाँ पे अब देखो कितना पे करना पड़ा है, अराउंड 1964 जो रुपये है, सिर्फ वो मुझे पे करने पड़े हैं अगर मैंने टिकट आज बुक की है तो ये चीज़ है कि अगर आप मतलब सेम डे टिकट बुक करते हो ना तो आप काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हो टिकट में पैसे। बाकी 2-3 दिन बाद का अगर टिकट देखोगे तो आपको ये करीब 2500 रुपये जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये एक थोड़ा सा हैक था, ट्रिक था, कुछ भी कह लो आप, तो ज़रूर से आप इसको इस्तेमाल करना। कोशिश करो कि सेम डे ही आप टिकट बुक करो। अगर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है तो मत करो, अगर 10, 15, 20 वेटिंग पहुँच गए तो फिर तो मत करो, फिर तो कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर वेटिंग नहीं है, ट्रेन खाली है, तो फिर वेट कर लो और सेम डे टिकट जो है अपनी बुक करो। तो ये चीज़ आपको बतानी थी जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी है और आप लोग को शायद बतानी चाहिए। तो पता नहीं वहाँ किसने कचरा जो है वो फैला हुआ है, बट आपको चीज़ दिखानी थी। एग्जीक्यूटिव क्लास की जो सीट्स होती हैं उनमें एक चीज़ खास होती है कि आपको ये स्पेशल चीज़ मिल जाती है जहाँ पे बड़ी आसानी से आपने पैरों को रख कर के ना रेस्ट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये काफ़ी पीछे तक जाती है, पुश बैक काफ़ी बढ़िया इसका, तो ये भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये आप यहाँ तक ले जा सकते हो, तो बिल्कुल ही रेस्ट कर सकते हो। मतलब कि 6 घंटे की जर्नी तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर 8 घंटे की भी जर्नी होगी ना तो भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली। पीछे वाले पैसेंजर्स को दिक्कत होगी, इसलिए आगे कर लेते वापस से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास में, और सीट्स जो हैं वो कंफर्टेबल है। बट एक चीज़ है कि मैंने गतिमान एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र किया हुआ था, लेकिन जो उसकी सीट थी इन कंपेयर टू तेजस की सीट, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और अभी हम स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन को। क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म स्किप हो रहा है, हालांकि बहुत ही स्लो स्किप है, अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अभी। और वैसे भी टुंडला जंक्शन को कोई भी ट्रेन इससे ज़्यादा रफ्तार में स्किप नहीं करती। कितना अच्छा होता ना अगर मैं गेट खोल करके आपको सनसेट जो है वो दिखाता। बड़ा ही अच्छा सनसेट हो रहा है, लेकिन कोई मतलब है नहीं। और हमारे बगल में चल रहा है DFC, और अगर कोई गाड़ी मिल जाए हमें तो मज़ा ही आ जाए। पर वाकई में बहुत ही खूबसूरत शाम हो रखी है। रात के वक्त में कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं है, और ये सीमांचल एक्सप्रेस है जो कि अभी नई नई LHB हुई है। और फिलहाल अभी जो है ना
इटावा, आई गेस हाँ इटावा ही है, इटावा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और सामने हावड़ा कालका नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो रुक चुकी है, बस गेट खुल जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। अगर ये नॉर्मल डेज़ होता, मतलब नॉर्मल ट्रेन होती ना, तो गेट खोल के आराम से बाहर निकल सकता था मैं, लेकिन ऑटोमेटिक डोर्स हैं तो दरवाजे बंद रहेंगे और इटावा में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है, तो गेट खुलने के चांसेस भी ज़ीरो हैं। हालांकि मैं इसका इस्तेमाल करके गेट खोल सकता हूँ, लेकिन वो इलीगल होगा, तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाला। तो सामने लिखा भी हुआ है कि नाउ यू आर पासिंग स्टेशन इटावा जंक्शन, लेकिन फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो इटावा जंक्शन पे रुकी हुई है। तो सीमांचल एक्सप्रेस जो थी ना, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस को ओवरटेक करके गई है। इसको लोग कालका मेल के नाम से भी जानते हैं। तो सीमांचल ने इसको ओवरटेक किया और हमारी ट्रेन जो है वो अब निकल चुकी है। तो करीब 7:11 हो चुके हैं और अभी अपना जो डिनर है वो तैयार हो गया। काफ़ी जल्दी है, मैंने 8 बजे का सोचा था। तो अपना डिनर जो है वो तो आ चुका है और डिनर में जो है ना, यहाँ मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने के लिए कि इसमें क्या है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पराठे हैं और ये है राइस, दाल और ये वेज कोई सब्ज़ी होगी, देखते क्या है। और इसमें मेरे ख्याल से ये ड्राई वेज है और राइस दिखा दिया मैंने आपको। बाकी इसके साथ ही साथ आपको जो पिकल्स है वो मिल जाते हैं। आई गेस ये वेट वाइप्स हैं, हाँ ये बिल्कुल ही मिल जाता है आपको, तो बहुत ज़रूरी है। और कुछ सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। सॉल्ट आपको मिल जाता है, स्वाद अनुसार आप यूज़ कर सकते हो इसका। और ये पास का माउथ फ्रेशनर जो है वो मिल जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आइसक्रीम जो है वो मिल जाती है, जो कभी मेल्ट हो रही है। सबसे पहले मैं आइसक्रीम जो है वो खाने वाला हूँ। और इसके बाद मदर डेयरी की जो मिष्टी दोई है वो मिल जाती है। इतना सारी चीज़ें मिलती है मदर डेयरी में। बाकी देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। ये फटाफट जो टेस्ट है वो कर लेते हैं, देखते हैं कि टेस्ट जो है वो कैसा, क्योंकि डिनर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे जो दाल है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं वही टेस्ट करने वाला हूँ। दाल बिल्कुल गाढ़ी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पानी इसमें है। दाल का टेस्ट वाकई में काफ़ी बढ़िया है। और अब बारी है थोड़ा पनीर को टेस्ट करने की, और अच्छी क्वांटिटी में दिया गया है। बाकी टेस्ट कैसा है वो देखते हैं। पनीर का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, पर मुझे दाल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी पनीर से। पनीर एवरेज है। अगर रेटिंग की बात करें तो अराउंड मैं इसको 7.5 जो है तो वो रेटिंग देना चाहता हूँ। और मुझे ड्राई वेज जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसको भी एक बार टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। पूरी गोभी इसमें आ गई। ड्राई वेज काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल डिनर काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर बात करें क्वांटिटी और क्वालिटी की तो दोनों ही टॉप नॉच है। बस हाँ पनीर थोड़ी सी मुझे डाउन लगी, बाकी ऐसा भी नहीं है कि पूरी ख़राब है। तो ओवरऑल वर्थ है। अगर आप तेजस के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करते हो तो आपको अच्छा डिनर जो है वो मिल जाता है। जो लोग चावल खाने के शौकीन है, वैसे मैं तो उतना नहीं हूँ, तो उनको जीरा राइस जो है वो मिल जाता है, विच इज़ बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। तो बस हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल पहुँचने वाली है। अराउंड सिर्फ 10 किलोमीटर का जो सफ़र है बचा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब जाके गेट जो है वो खुलने वाले हैं। वैसे एक चीज़ है कि इमरजेंसी में ना आप इसको खोल सकते हो, अनलॉक कर सकते हो गेट को, लेकिन नहीं यार ये करना सही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी में आप इसका यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं, मस्ती के लिए नहीं। इंतहा हो गई इंतज़ार की। स्टेशन जो है वो दिखने लगा है। हालांकि जब बिल्कुल अंधेरा होता है बाहर तो कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अभी स्टेशंस की कुछ लाइट्स जो हैं वो दिखनी शुरू हो गई हैं। हाँ 4 मिनट्स। ओ भाई भाई भाई
फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट इस ट्रेन में बिताने के बाद, कैद रहने के बाद अब हो गए हैं बिल्कुल आज़ाद। पर ये आज़ादी सिर्फ 5 मिनट की है। वैसे बात करें अगर कानपुर सेंट्रल में पहुंचने का, तो यहाँ पे जो एक्चुअल अराइवल टाइम था वो 8:25 का था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट लेट पहुँची है। और यहाँ से डिपार्चर 8:30 का था, लेकिन ट्रेन 8:35 पे यहाँ पे डिपार्चर लेगी। तो हमारे पास 5 मिनट है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे। और यहाँ से लखनऊ की दूरी जो है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से भी कम है, और उसके लिए ट्रेन को 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त जो है वो मिला हुआ है। तो हो सकता है कि हमारी ट्रेन जो है लखनऊ बिफोर टाइम पहुँच जाए। वैसे लखनऊ पहुँचने का एक्चुअल टाइम जो है वो 10:05 का है, तो उससे पहले शायद हम पहुँच जाए। वैसे तो कहने को भी ट्रेन 5 मिनट यहाँ रुकने वाली है, जिसमें से अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट से बीते होंगे, तो 3 मिनट और है हमारे पास। लेकिन रिस्क लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। वैसे 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब शायद ट्रेन को चलना चाहिए। चलिए, हॉन्किंग हो चुकी है। मैनुअली हो गया। मैं वेट कर रहा था कि दरवाज़ा बंद होगा, पर इसको मैनुअली बंद करना पड़ा। चलो, अगर पता होता तो ऐसे ही खुद बंद करता मैं, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था मेरे को। चलिए, वापस से कैद हो चुके हैं, तो अब सीट पे चुपचाप बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं लखनऊ के अराइवल का। देखते हैं कि ट्रेन वहाँ पे ऑन टाइम पहुँचती है या फिर लेट होती है। तो डिनर भी फिनिश हो चुका है, तो अब कुछ भी दिखाने को बचा नहीं है। वैसे तो सिर्फ लखनऊ का अराइवल बचा है, और वो भी अराइवल का जब गेट खुलेगा सीधा आपको लखनऊ मिलेंगे। ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि ये तेजस एक्सप्रेस है, और तेजस एक्सप्रेस फ्यूचर में अगर सारी राजधानी ऐसे हो गई तो फिर कुछ भी दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी सामने AC चेयर कार है, तो चलते हैं, देखते हैं कि AC चेयर कार का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा होता है। तो देखो, यहाँ पे ना 3:2 का, यानी कि एक तरफ 3 लोग बैठ सकते हैं और एक तरफ 2 लोग, और थोड़ी सी कंजस्टेड होती है। बाकी आज पूरी जनता जो है वो लखनऊ जाने वाली थी। चलिए अंदर चलते हैं भाई, अपने कोच में चलते हैं। तो कानपुर तक ट्रेन अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन कानपुर से निकली ना, तो ट्रेन की जो रफ्तार है वो अराउंड 105 से 110 किलोमीटर पर आवर की रहती है। चलिए, अब लखनऊ पहुंचने वाले हैं और सभी लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं अपने अपने बैग निकाल करके। तो चलिए, 512 किलोमीटर का सफ़र तय करके आखिरकार पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन। और ये 512 किलोमीटर सफ़र करने में हमारी ट्रेन को ऑलमोस्ट 6 घंटे 30 मिनट का वक्त लगा। हालांकि ट्रेन जो थी, वैसे ट्रेन हमारी यहाँ पे करीब 10:15 पहुँची है। हालांकि पहुँचने का सही समय 10:05 का था। समय से एक चीज़ याद है मुझे कि तेजस एक्सप्रेस के बारे में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, वो ये कि अगर ट्रेन 1 घंटे लेट होती है तो आपको 100 रुपये जो है वो वापस मिलेंगे, और अगर 1 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट होती है तो यात्रियों को 250 रुपये वापस मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ट्रेन ऑलमोस्ट लेट होती नहीं है, क्योंकि यार ट्रेन करीब आधे घंटे पहले ही लखनऊ के आउटर पहुंच गई थी, और वहाँ पे ट्रेन थोड़ा इंतज़ार किया आधे घंटे, और उसके बाद से यहाँ 10 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची। तो चलिए, फ़िलहाल अपना सफ़र जो है सिर्फ यहीं तक का था। ये सफ़र कैसा लगा? छोटा सफ़र था। वैसे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया था। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं करीब 6.5 घंटे की जर्नी कर रहा हूँ इसमें। बहुत ही मज़ा आया। बाकी आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ से मेरी एक और नई जर्नी जो है वो शुरू होने वाली। पता नहीं मैं वो व्लॉग करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे कृषक एक्सप्रेस जो है वो पकड़नी है। चलिए, फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।